आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। राजधानी जयपुर की जो जयपुर शहर लोकसभा सीट है और इस सीट के ऊपर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने मंजू शर्मा को टिकट दिया है। और इस सीट के ऊपर एक मुद्दा जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है वो है नोटा का मुद्दा, कि दोनों ही उम्मीदवार पसंद नहीं है। ऐसा एक मूवमेंट सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस मूवमेंट को जो चला रहे हैं जो इनके साथी हैं, तो अल्पसंख्यक विकास संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं एडवोकेट असलम साहब, वो और उनके साथी हैं हमारे बीच, इनसे हम बात करेंगे। तो जयपुर के अंदर जितने भी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं शुरू से लेके अभी तक, तो जयपुर में कांग्रेस है वो 3 बार जीती है। 1984 से पहले एक बार और 1984 में नवल किशोर शर्मा हैं, वो इंदिरा गांधी के जो मर्डर के बाद में जो सहानुभूति का चुनाव हुआ था और कांग्रेस की करीब 412-13 सीटें आई थी और उस बड़े बहुमत की जो सरकार बनी थी राजीव गांधी की, उस वक्त पंडित नवल किशोर शर्मा 1984 में यहाँ से जयपुर शहर से एमपी रहे हैं कांग्रेस से। उसके बाद कांग्रेस लगातार हारती रही और 2009 के अंदर कांग्रेस से महेश जोशी हैं जयपुर से सांसद बने और एक बार 1984 से पहले, यानी अभी तक आज़ादी के बाद में जयपुर शहर से सिर्फ 3 बार कांग्रेस जीती है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है जयपुर शहर। और ऐसे हाल में अगर मान लो यहाँ ऐसा भी मूवमेंट चले जिसको कांग्रेस का उम्मीदवार भी पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है नोटा है वो भी एक अधिकार है, वोटिंग मशीन में उसका बटन है, तो इनसे हम बात करेंगे। और जयपुर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 8 जो विधानसभा हैं जयपुर लोकसभा की, उनमें 8 में से 2 ही विधायक हैं कांग्रेस के और वो दोनों ही विधायक हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं, आदर्श नगर से रफ़ीक खान और किशनपोल से अमीन कागजी। बाकी 6 सीट हैं वो हार चुके हैं और प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उन्होंने भी 3-4 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2023, तो उसके अंदर वो सिविल लाइन सीटें अपनी खो चुके हैं। तो नोटा की ये बात क्यों आ रही है, क्यों दोनों उम्मीदवार पसंद नहीं है, जो बातें ये लोग सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले इन्हीं से जानना चाहेंगे। जी वकील साहब, आपने एक पूरा मूवमेंट चला रखा है और नोटा तो लोग ये भी देख रहे हैं कि बड़े खुश भी हो रहे हैं कि भाई आपको ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, तो आखिर वजह क्या है कि दोनों ही उम्मीदवार पसंद नहीं है, कांग्रेस वाला भी नहीं है, बीजेपी वाला भी नहीं है? तो आपने इनसे कोई आर्गूमेंट किए हैं, कोई मिले हो, या क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थक नहीं हूँ और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का मैं समर्थक हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है वो पूर्व में अभी कैबिनेट मंत्री थे और हमारा 70 साल से एक मुद्दा था अल्पसंख्यक छात्रावास का। कांग्रेस जब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस संबंध में प्रसंज्ञान भी लिया और फंड भी आवंटित करा, लेकिन कैबिनेट मंत्री जो अपने आप को ताकतवर कैबिनेट मंत्री बताते थे, उनकी उदासीनता और उनकी वजह से अल्पसंख्यक छात्रावास जो है वो जयपुर में नहीं बन पाया और 70 साल से हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं। सरकारें हमारी, हम 99% अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देता है और देगा, लेकिन हमें मिला क्या? हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो उसके लिए हम छात्रावास की मांग कर रहे थे, हम कहीं व्यक्तिगत रूप से मांग नहीं कर रहे थे, सभी समाजों के छात्रावास बन गए, लेकिन उसको भी राजनीति के अंदर उलझा के और हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये कुछ साजिश रची गई, जिसके अंदर मैं दोषी मानता हूँ महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास, दोनों ताकतवर मंत्री थे और दोनों की उदासीनता की वजह से ये कार्य हुआ। नहीं, जो अल्पसंख्यक हॉस्टल जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हम बताएंगे। क्या वो जो नहीं बन पाया, उसकी ज़मीन आवंटित नहीं हुई, तो इसके लिए आप उस वक्त की सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कैबिनेट मंत्री थे जयपुर शहर से, क्या इन दोनों को दोषी मानते हो? इनकी वजह से नहीं बन पाए? बिल्कुल, अगर ये चाहते तो क्यों नहीं बनता? ये जो वकील साहब जो बात कर रहे हैं कि जो जयपुर में जो सरकारी हॉस्टल जो माइनॉरिटी का बनने का था, उसके लिए ज़मीन भी 2 या 3 बार आवंटित भी हो गई थी, दोनों तीनों बार रुक भी गई थी। इसमें जो बगरू की विधायक थी उस वक्त, जो गंगा देवी, उन्होंने भी उसमें रोकने का पूरी कोशिश की और प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी का नाम ले ही रहे। यानी अगर सरकार चाहती तो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और वो भी कोई मुसलमानों के लिए नहीं बन रहा था, वो माइनॉरिटी के लिए बन रहा था और वो भी सरकार की प्रॉपर्टी थी, सरकार का ही हॉस्टल बन रहा था, सरकार के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार में वो
वो नहीं बन पाया, और दो बड़े कैबिनेट मंत्री जो राजस्थान के जो जयपुर से थे, उन्होंने भी कोई प्रयास करने की बजाय वकील साहब कह रहे हैं कि उन्होंने उसको रोड़ा बने उसके अंदर। बिल्कुल, अगर वो चाहते तो क्यों नहीं होते। माननीय प्रताप सिंह खाचरियावास अगर वो कहते हैं जैसे लोग कि साहब ग्रेकर माफ़ करा दिया, ये कर दिया, और सरकार से भिड़ गए और सरकार के फैसले के खिलाफ चले गए, वो जयपुर के 2 क्षेत्र हो रहे थे उसके खिलाफ जाके जयपुर को एक कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक छात्रावास में वो क्यों ऐसे भूमिका में नहीं आए। यानी जो जयपुर को 2 जिले बना दिए वापस एक करवाया वो। जी बिल्कुल, जब वो इसका श्रेय लेते हैं तो छात्रावास के लिए आप क्यों नहीं आए, जबकि तो उसके अंदर तो सिख, मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध सबके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, गरीब बच्चे जो आज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं और जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन शिक्षा के लिए उनको जो आर्थिक परेशानी होती उसके लिए थी, और ये 70 साल से मांग थी हमारी। मुख्यमंत्री ने तो दिया था, उनको हम नहीं कह सकते, लेकिन इनकी राजनीति की वजह से और ये वो छात्रावास नहीं बन पाया। अच्छा, आपने कांग्रेस से के उम्मीदवार से नाराज़गी बताई है, कांग्रेस से नहीं बताई है, और तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप नहीं जा सकते, उसमें क्या वजह है इसमें? भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं ना, आज अब पूरे भारत को, भारतीयों को बांटने का काम कर रहे हैं, और जिस हिसाब से उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं और जो ज्ञान वो जो दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, उससे ये लगता नहीं है कि वो देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वो देश के संविधान को बदलने की खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत की जो पवित्र किताब है संविधान, और अगर संविधान बदल दिया तो कुछ नहीं बचेगा, और भारत के संविधान ही सर्वोपरि है। इसलिए आप दोनों ही उम्मीदवारों को वोट नहीं दे के नोटा को देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें आपके जो साथी हैं इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए, जो इस नोटा की मूवमेंट में आपके साथ में कौन कौन है? मेरे साथी सभी हैं अधिकतर। ये हमारे फैज़ अली साहब हैं, ये सांगनेर काजी हैं, ये हमारे फैज़ान साहब हैं, शमशीर बिजनेसमैन हैं, ये हमारे शब्बीर एडवोकेट है, ये हमारे फरहान एडवोकेट हैं, बाकी तो सब ये है। इसके लिए कोई आप मतलब कोई रैली निकालना, कोई सभा करना, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम भी आपने डिजाइन कर रखा है क्या? ईद बाद इंशाल्लाह ताला वो भी सभा करेंगे। अच्छा, इस हॉस्टल के अलावा कोई ऐसा इश्यू हो जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास से आप लोगों की नाराज़गी हो? बिल्कुल है, मुस्लिम मेयर नहीं बनाया उन्होंने, और जानबूझकर आज तक जयपुर हेरिटेज के अंदर मुस्लिम पार्षदों को जो बनाना था, उनका वादा था निर्दलीय ने, कमेटियाँ, हाँ, चेयरमैन नहीं बनाया, कमेटियाँ नहीं बनाई, उनके चेयरमैन अगर वो करते तो उस एक जो कार्यकर्ता है और जो कार्यकर्ता था वो सक्षम होता, वो नहीं चाहते थे कि कोई कार्यकर्ता सक्षम हो। इसके अलावा कोई और नाराज़गी? बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि हमें कैसा हाशिए पे डाल दिया गया राजनीतिक रूप से। नहीं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी माइनॉरिटी से मुताल्लिक कोई ऐसी खास चीज़ें, सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, जस्टिस कृष्णा आयोग, इन सारी चीज़ों को इस बार हटा दिया, कोई चीज़ में नहीं। देखिए, मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूं कि राहुल गांधी अकेले योद्धा हैं जो इस देश के अंदर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन यहाँ पर जो टिकट दिया है प्रताप सिंह खाचरियावास को न देके किसी और कार्यकर्ताओं को दिया जाता तो हम उसका फुल समर्थन करते। दिया था, पहले बदल दिया। अब वो उनकी अड़दरी में तो कोई वजह होगी, लेकिन मैं इसको लाइक नहीं करता प्रताप सिंह खाचरियावास को, इसलिए नोटा को देंगे। जो जयपुर से जो प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया, उससे पहले सुनील शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया था, और सुनील शर्मा जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे उसके ऊपर ये आरोप थे कि वो आरएसएस माइंडेड प्लेटफॉर्म है, और उसने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका के बारे में, कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जो अशोभनीय थी। तो आनन फानन में जो सुनील शर्मा का टिकट काट करके प्रताप सिंह खाचरियावास को दिया गया, ये भी अपना बड़ा एक घटनाक्रम जयपुर के अंदर हुआ था। और माइनॉरिटी का जो हॉस्टल है, जो जयपुर हेरिटेज का जो मेयर है, वो मुस्लिम की बनने की एक तरह की बात हुई थी, क्योंकि जो कांग्रेस के जितने भी पार्षद आए थे जयपुर हेरिटेज से, उसमें मेजॉरिटी मुस्लिम पार्षदों की थी, और उसके बावजूद मुस्लिम मेयर भी नहीं बनाया। और वो जो मेयर बनी, जो मुनेश गुर्जर हेरिटेज के अंदर, वो भी बनाने में प्रताप सिंह खाचरियावास का मुख्य रोल था। तो ये भी अपने आप में नाराज़गी है कि मुस्लिम मेयर नहीं बन पाया। दूसरी चीज़ें, जो नगर निगम के अंदर जो चेयरमैन बनते हैं, कमेटियां बनती हैं, वो भी आज 3 साल से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में, वो कमेटियां भी हेरिटेज नगर निगम में नहीं बनी, जिसकी वजह जो सबसे बड़ी है कि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया है हेरिटेज, और इसके अंदर जो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं। तो ये इसलिए नहीं बनाया गया, लोग कह रहे हैं कि मतलब
कहीं ना कहीं मुसलमानों को पॉलिटिकल तौर पे वो अवेयर हो जाएं, मजबूत हो जाएं। जाहिर सी बात है, नगर निगम में चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, तो उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करने में मुख्य रोल प्रताप सिंह खाचरियावास का और डॉक्टर महेश जोशी का वकील साहब बता रहे हैं। तो नोटा की जो बात आ रही है, तो नोटा के लिए भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं जा सकते, कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का खेल खेलती है, वो संविधान के खिलाफ है। और प्रताप सिंह खाचरियावास को इसलिए नहीं जा सकते, कह रहे हैं कि हम खुद कांग्रेसी हैं, फिर भी इसलिए नहीं जा सकते कि प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनको टिकट गलत दिया गया है, उनकी जगह कोई और होता तो हम उनका साथ देते। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।